जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के प्यारे भक्तों को कोटि कोटि नमन। गुरु जी का सत्संग और पावन वचन सुनकर मन शांत हो जाता है। सत्संग में गुरु जी ने कहा, बेटा, अगर तुम ये 5 गलतियां करोगे तो भगवान कभी तुम पर कृपा नहीं करेंगे। गुरु जी की इस बात ने सभी का ध्यान खींच लिया। हर कोई सांस रोके उनके अगले शब्दों का इंतजार कर रहा था। आओ गुरु जी का सत्संग सुनते हैं। इस सत्संग को पूरा सुनो और इस सत्संग को शेयर जरूर करें। और भक्तजनों को हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हर रोज गुरु जी के सत्संग का लाभ उठाएं। सत्संग में श्रद्धालु बड़ी संख्या में उपस्थित थे। वातावरण भक्तिमय था और हर कोई गुरु जी के श्रीमुख से निकलने वाले शब्दों को ध्यानपूर्वक सुन रहा था। गुरु जी का स्वर करुणा और प्रेम से भरा था, लेकिन उनके वचनों में जीवन का गूढ़ सत्य भी समाया हुआ था। उन्होंने भक्तों की ओर देखा और बोले, बेटा, अगर तुम ये 5 गलतियां करोगे तो भगवान कभी तुम पर कृपा नहीं करेंगे। गुरु जी की इस बात ने सभी का ध्यान खींच लिया। हर कोई सांस रोके उनके अगले शब्दों का इंतजार कर रहा था। गुरु जी बोले, पहली, अहंकार घमंड करना। बेटा, जिस व्यक्ति के हृदय में अहंकार घर कर जाता है वह भगवान की कृपा से वंचित हो जाता है। अहंकार तुम्हें यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि सब कुछ तुम्हारे ही कारण हो रहा है, लेकिन यह सत्य नहीं है। अहंकारी व्यक्ति अपने पुण्य भी धीरे धीरे खो देता है। गुरु जी ने एक उदाहरण दिया। समुद्र बहुत विशाल है, लेकिन जब उसमें जरा सा भी अहंकार आ जाता है तो वह अपनी मर्यादा भूलकर किनारों को तोड़ने लगता है और विनाश का कारण बनता है। इसी तरह जब मनुष्य के भीतर अहंकार बढ़ जाता है तो वह अपनी मर्यादा भूलकर विनाश की ओर बढ़ता है। दूसरी, असत्य बोलना, झूठ बोलना। जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसका हृदय शुद्ध नहीं रह सकता, और जब हृदय शुद्ध नहीं होता तो भगवान की कृपा उस पर नहीं बरसती। झूठ एक छोटे से बीज की तरह होता है जो धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष बनकर तुम्हारे पूरे जीवन को विषाक्त कर सकता है। गुरु जी ने समझाया, जिस प्रकार गंदे बर्तन में अमृत भी रखा जाए तो वह विष बन जाता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति झूठ से अपना जीवन चलाता है उसके भीतर सच्चाई और ईश्वर का वास नहीं हो सकता। तीसरी, माता पिता और गुरु का अनादर करना। बेटा, माता पिता और गुरु भगवान के ही रूप होते हैं। यदि तुम उनका अनादर करोगे तो भगवान तुमसे कभी प्रसन्न नहीं होंगे। गुरु जी ने महाभारत का एक प्रसंग सुनाया। कौरवों ने अपने गुरु द्रोणाचार्य का अपमान किया और माता पिता की अवहेलना की। इस कारण से वे भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं कर सके और अंततः उनका सर्वनाश हो गया। उन्होंने आगे कहा, तुम चाहे कितनी भी पूजा पाठ कर लो, तीर्थ यात्राएं कर लो, लेकिन यदि तुम अपने माता पिता और गुरु का अनादर करोगे तो भगवान तुम पर कृपा नहीं करेंगे। चौथी, दूसरों को दुख देना और उनका अपमान करना। जो व्यक्ति दूसरों को दुख देता है वह अपने लिए ही दुख के बीज बोता है। भगवान की कृपा हमेशा उन्हीं पर होती है जो दयालु और सहृदय होते हैं। गुरु जी ने समझाया, तुम अगर किसी का दिल दुखाते हो तो समझो कि तुम भगवान का ही अपमान कर रहे हो, क्योंकि हर प्राणी में परमात्मा का वास है। पंचवी, निंदा करना और दूसरों की बुराई करना। बेटा, जो व्यक्ति दूसरों की निंदा करता है वह धीरे धीरे अपने ही पुण्य नष्ट कर देता है। निंदा करना उस दीपक को बुझाने जैसा है जो तुम्हारे जीवन में प्रकाश ला सकता था। गुरु जी ने कहा, यदि तुम भगवान की कृपा चाहते हो तो दूसरों की बुराई करने की आदत छोड़ दो। ईश्वर उसी पर कृपा करते हैं जो सबके प्रति प्रेम भाव रखता है और सभी के लिए शुभ सोचता है। गुरु जी के ये अमूल्य वचन सुनकर सत्संग में उपस्थित सभी लोग गहरे चिंतन में डूब गए। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया कि वे इन 5 गलतियों से बचने का हर संभव प्रयास करेंगे ताकि वे भगवान की कृपा प्राप्त कर सकें। सत्संग सभा में गहरा मौन छा गया था। गुरु जी के अमृतमयी वचन सुनकर सभी श्रद्धालु अपने भीतर झांक रहे थे। उन्होंने अपने जीवन में की गई भूलों को याद किया और मन ही मन संकल्प लिया कि अब वे इन 5 गलतियों से दूर रहेंगे। गुरु जी ने कुछ क्षण रुककर सभी की आंखों में झांका। उनके चेहरे पर दिव्य तेज था और उनकी आंखों में प्रेम और करुणा की झलक थी। फिर वे बोले, बेटा, यह 5 गलतियां ही वह कारण है जो इंसान को भगवान की कृपा से दूर कर देती है। लेकिन केवल गलतियां जान लेना पर्याप्त नहीं है।
इनसे बचने का मार्ग भी तुम्हें पता होना चाहिए। ये सुनते ही श्रद्धालुओं की उत्सुकता बढ़ गई। उन्होंने गुरुजी से प्रार्थना की कि वे बताएं कि इन दोषों से बचने का उपाय क्या है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, तुम्हें ये 5 गुण अपनाने होंगे, तभी तुम भगवान की कृपा के पात्र बन सकते हो। 5 दिव्य गुण जो भगवान की कृपा लाते हैं। पहला, विनम्रता। बेटा, अहंकार को त्याग कर विनम्र बनो। जब कोई व्यक्ति विनम्र होता है तो भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। विनम्रता तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाती है, जबकि अहंकार तुम्हें गिरा देता है। गुरुजी ने एक कथा सुनाई। प्राचीन समय की बात है। एक राजा को अपने धन और वैभव पर अत्यधिक गर्व था। उसे लगता था कि उसकी शक्ति के आगे कोई टिक नहीं सकता। एक दिन एक साधु उसके दरबार में आए। राजा ने घमंड से कहा, साधु बाबा, मैंने अपने बल और बुद्धि से यह विशाल साम्राज्य खड़ा किया है। मेरी शक्ति के आगे कोई नहीं टिक सकता। साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, क्या मैं आपको एक रहस्य बताऊं? राजा ने सिर हिलाया। साधु बोले, राजा, क्या आप अपने अगले श्वास की गारंटी दे सकते हैं? राजा चौंक गया और चुप हो गया। साधु बोले, अगर तुम्हें अपने जीवन की ही गारंटी नहीं तो यह घमंड किस बात का? जो भी तुम्हारे पास है वह भगवान की कृपा से है। इसे अपनी शक्ति मत समझो। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने विनम्रता अपनाई और अपने अहंकार का त्याग कर दिया। दूसरा, सत्य का पालन। सत्य सबसे बड़ा धर्म है। सत्य बोलने वाला व्यक्ति हमेशा भगवान की कृपा प्राप्त करता है। झूठ से बचो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। गुरुजी बोले, अगर तुम सत्य के मार्ग पर चलोगे तो जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, भगवान तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तीसरा, माता पिता और गुरु की सेवा। बेटा, जो माता पिता और गुरु की सेवा करता है वह साक्षात भगवान की सेवा करता है। वे ही तुम्हें सही मार्ग दिखाते हैं। उनकी सेवा में ही परम लाभ है। गुरुजी ने एक और कथा सुनाई। श्रवण कुमार अपने वृद्ध माता पिता को कंधे पर बैठाकर तीर्थ यात्रा करवाते थे। उनकी सेवा देखकर देवता भी प्रसन्न थे। एक दिन जब राजा दशरथ ने भूलवश उन्हें तीर मार दिया तो उनके अंतिम शब्द थे, राजन, मेरे माता पिता की सेवा करना, यही सबसे बड़ा धर्म है। गुरुजी बोले, बेटा, श्रवण कुमार की निस्वार्थ सेवा के कारण आज भी उनका नाम अमर है। जो अपने माता पिता और गुरु की सेवा करता है वह भगवान की कृपा से कभी वंचित नहीं होता। चौथा, दया और करुणा। बेटा, दूसरों को दुख मत दो। सच्ची भक्ति वही है जिसमें हर प्राणी के प्रति प्रेम और करुणा हो। अगर तुम दूसरों को दुख पहुंचाओगे तो भगवान तुमसे दूर हो जाएंगे। गुरुजी ने समझाया, यदि तुम दूसरों की भलाई करोगे तो भगवान स्वयं तुम्हारी रक्षा करेंगे। पंचवा, सद्भावना और शुभ चिंतन। बेटा, कभी भी किसी के लिए बुरा मत सोचो। निंदा और द्वेष से बचो। जो दूसरों के लिए अच्छा सोचता है उसे स्वयं भगवान आशीर्वाद देते हैं। गुरुजी ने कहा, अगर तुम्हें भगवान की कृपा चाहिए तो मन को शुद्ध रखो और सभी के लिए शुभ सोचो। गुरुजी की वाणी सुनकर सभी भक्त आनंदित हो गए। वे बोले, अब मैं तुम्हें एक अंतिम बात बताता हूं। भगवान की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल तरीका है प्रेम और भक्ति। तभी एक चमत्कार हुआ। एक भक्त जो कई वर्षों से अंधा था, उसने हाथ जोड़कर गुरुजी से कहा, गुरुदेव, आपकी वाणी से मेरा हृदय प्रकाशमान हो गया। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, यदि तुम सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो तो वे अवश्य कृपा करेंगे। जैसे ही गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, वह अंधा व्यक्ति अचानक रोशनी देखने लगा। सभी भक्त चकित थे। यह गुरुजी की भक्ति और भगवान की कृपा का प्रमाण था। गुरुजी ने कहा, जब तुम इन 5 गुणों को अपने जीवन में उतार लोगे तो भगवान स्वयं तुम्हारी रक्षा करेंगे और उनकी कृपा तुम पर बनी रहेगी। सभी श्रद्धालुओं ने गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया और संकल्प लिया कि वे अपने जीवन में इन सीखों का पालन करेंगे। इस प्रकार सत्संग का यह दिव्य दिन सभी के लिए जीवन बदलने वाला बन गया। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के प्यारे भक्तों, आज का सत्संग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इस सत्संग को अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ साझा करें ताकि उनकी आत्मा भी परमात्मा से जुड़ सके।
अगर आप अपने मन की बात हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें। हम सत्संग के माध्यम से आपकी उलझनों का समाधान करने का हर संभव प्रयास करेंगे। शुक्राना गुरुजी।